अनसर्टेन फील्ड है जी, कि इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, इसकी नहीं कोई पता। निश्चितता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हुँ, तो एक डिग्री आपके हाथ में होगी तो आपको एक भरोसा रहा कि अगर आप सफल नहीं हुए तो कुछ और करने का एक साधन हो। ना आई मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया कि किसी पर्टिकुलर एक्टर की नकल उतारी हो। हाँ, कई एक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे, उनका परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत पसंद आए। शूट हुआ एक तो 16 पे शूट किया, आया टेलीविज़न पे था, बट 16 पे शूट हुआ और सिंक साउंड में हुआ था। उसकी डबिंग नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट जो जी, है जी। उसके ऊपर बेस्ड ये होती है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट, इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया था तंदरचूर जी ने जो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार की आमद है, जो फ़िल्मों में भी दिखाई देते हैं और टेलीविज़न के पर्दे पर भी और वेब सीरीज़ में भी। वो हैं अनंग देसाई जी। अनंग देसाई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। अनंत जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है और रेडियो की आपके जीवन में क्या भूमिका है? बहुत अच्छा लग रहा है आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर। विविध भारती तो सिर्फ मेरा ही नहीं, सबके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जी। मैं तो जब छोटा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तब से विविध भारती सुनता आया हूँ। उनका आपका जयमाला प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम्स, तो उसके बाद आज यहाँ आया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। जी, जी। और रेडियो की जो आपने पूछा हुँ, मुझे, रेडियो की भी अहम भूमिका रही है मेरे जीवन में क्योंकि पहले तो सिर्फ रेडियो ही था। जी। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था और कोई दूसरा कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, रेडियो ही था। तो रेडियो की हमेशा अहम भूमिका रही है। तब भी जो भी प्रोग्राम्स आते थे, जो भी आते थे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स विविध भारती पे आते थे, मैं लगातार सुनता था। हुँ। उसके अलावा क्रिकेट मैचेस की जो कमेंट्रीज जी, आती थी, जी। समाचार आते थे, सब कुछ रेडियो पे ही होता था। तो एक जीवन में अहम भूमिका रही है। जी, रेडियो एक परिवार के सदस्य की तरह हुआ करता जी, था। जी, बिल्कुल। आपने ज़िक्र किया कॉलेज के ज़माने में रेडियो सुना करते थे, तो वो कॉलेज की दुनिया याद कीजिए, कॉलेज के समय को याद कीजिए और बताइए कैसे थे पढ़ने में आप और बचपन की वो गलियाँ? थोड़ा-सा हमारे हाँ, श्रोताओं को बताइए अपने बस बारे में। स्कूल से मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में अच्छा रहा मेरा। हुँ, अहमदाबाद में मैंने कॉलेज की क्योंकि मैं पला बड़ा, मेरा जन्म हुआ अहमदाबाद में, वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ। तो कॉलेज भी मेरा वहीं किया, मेरी हुँ, पढ़ाई भी वहीं हुई। तो कॉलेज के ज़माना भी बहुत अच्छा था। जी। अच्छे-अच्छे दोस्त कुछ तो स्कूल से हुँ, कॉलेज में आए, मेरे साथ ही आए, हम लोग साथ में पढ़े। तो वो दोस्ती चलती रही आगे भी। हुँ, और स्कूल की फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो मेरी चल रही थी वो आगे बढ़ी। हुँ, हुँ, तो कॉलेज में मैं एक्टिव यूथ फेस्टिवल हो जी। या कॉलेज के एनुअल फंक्शंस हो, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स में पहले से ही बहुत शौक था। जी, जी। तो संगीत हो, नाटक हो, तो वो मेरी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई हुँ, और कॉलेज में वो ज़्यादा बढ़ती गई। हुँ, तो बहुत अच्छा रहा, कॉलेज का ज़माना बड़ा अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। जी। पढ़ाई में भी मैं बुरा नहीं था। अच्छा, अच्छा। मतलब आप पहले से बता दे रहे हैं कि पढ़ने में अच्छे थे। जी, जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाई और ये कल्चरल एक्टिविटी साथ-साथ चल रहा था। जी, जी। अमूमन ज़ाहिर-सी बात है अभिनय का चस्का भी उसी समय आपको लगा होगा। जी। तो अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं पर्दे पर और कॉपी करते हैं, एक्टिंग करते हैं अपने मतलब आईने के सामने खड़े होकर। तो ऐसा पल आपको भी याद आता है? आपने भी कुछ किया था कि किसी की नकल उतार रहे हैं खड़े होकर? नहीं, ऐसा तो याद नहीं आता और मैं ना मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया हुँ, कि किसी पर्टिकुलर एक्टर की नकल उतारी हो। हाँ, कई एक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे, उनके परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत पसंद आए, जो आज भी पसंद आते हैं अच्छे जी, जी। परफॉर्मेंसेस। तो जो मेरा शौक़ बढ़ा वो स्कूल के नाटकों, स्कूल के एनुअल फंक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम से बढ़ा, कॉलेज में आके वो और सँवरा हुँ, और फिर वहीं अहमदाबाद में मैं एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया हुँ, कॉलेज में रहते हुँ, हुए। हुँ, तो वो उनके साथ मैं शोज़ करता रहा, नाटक करता रहा, तो वो शो में मेरा हुँ, शौक़ बढ़ता बढ़ गया। गया। हुँ, और नकल तो मैंने नहीं की, हुँ, बट एक्टिंग की जानकारी धीरे-धीरे इस बढ़ती ग्रुप गई। के साथ काम करने से बढ़ती गई हुँ, मुझे। हुँ, तो जी। मैं जब ग्रेजुएट हुआ, तब मुझे लगा कि यही एक काम है जो मुझे जीवन हुँ, में आगे करना है, हुँ, इसी को मुझे अपना पेशा बनाना है। जी, जी, तो वो एक सीरियसनेस उस वक़्त आ गई। जी। बाकी कई कलाकारों के मैंने अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्मेंसेस देखे, हुँ, हुँ, उनको एडमायर किया, हुँ, मगर ऐसी
उनको कॉपी नहीं किया कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन से कलाकार थे वो जिन्हें आप पसंद किया करते थे बचपन बहुत में? सारे, अगर सिनेमा की बात हाँ, करें तो कई अच्छे-अच्छे कलाकार हाँ। थे। अमित जी तो हैं ही हैं, हुँ, अमिताभ बच्चन जी हैं, हुँ, दिलीप कुमार थे, हुँ। फिर बलराज साहनी, जी, मोतीलाल जी, क्या बात है। और और भी अच्छे-अच्छे कई एक्टर्स के हुँ, परफॉर्मेंसेस हुँ। मुझे अच्छे लगे हैं। जी, तो जी। जी। तो अब जो थिएटर ग्रुप था उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल आप अभी हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप अहमदाबाद से मेरे ख़्याल से दिल्ली भी गए आप, जी। और दिल्ली से मुंबई की ये जो यात्रा थी, उसके बारे में बताइए? जैसे मैंने आपको कहा कि थिएटर वहाँ कॉलेज में करते-करते जिस ग्रुप के साथ जुड़ गया था, तो वो मेरा करता गया तो शौक़ एकदम बढ़ता गया, जो हुँ, एक निश्चित ऐसा लेवल पे पहुँच गया कि मुझे यही काम करना हुँ, है। हुँ, हुँ, तो मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने सोचा कि यही करना है। तो मैंने अपने माता-पिता से बात की इसके बारे में। हुँ, तो उन्होंने मुझे हम लोगों को कभी फ़ोर्स नहीं करते थे। हुँ, हुँ, वो ये मानते थे संस्कार अच्छे दिए, पर उन्होंने कहा आपको जो करना है करिए, हुँ, पर करना है तो पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। हुँ। अच्छा उसको आप पूरा कमिटमेंट के साथ जी, करिए, जी। हुँ, ताकि आप जो भी करें अच्छे से कर पाएँ। जी। उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि आप एक डिग्री और ले लो, अगर हुँ, इस हुँ, फील्ड में आप जाना चाहते हो तो एक डिग्री लेने के बाद जाओ, क्योंकि एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो हुँ। जो अपने आप में एक अनसर्टेन फील्ड है जी, कि इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, इसकी नहीं कोई पता होता। निश्चितता नहीं हुँ, है, कोई भरोसा नहीं है। हुँ, तो एक डिग्री आपके हाथ में होगी तो आपको एक भरोसा रहा कि अगर आप सफल नहीं हुए किसी वजह से, या आपको लगा कि ये काम मुझे नहीं करना है, तो आपके पास कुछ और करने का एक साधन होगा। हुँ, हुँ। तो मैंने उनकी वो सलाह मान ली। मैंने अहमदाबाद में रहते हुए एक और डिग्री ले ली, लॉ की डिग्री ले ली। ओह! और जी, जी, बढ़िया। और वो डिग्री लेते-लेते मेरा थिएटर काम तो चलता ही रहा उस हाँ, ग्रुप के साथ, बल्कि और बढ़ गया वो काम हुँ, करते हुँ, के। और फिर वो जो 2 साल का मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद, और उसी दौरान मुझे एक्टिंग फील्ड की सीरियसनेस के बारे में पता चला। पता लगा कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। हुँ, फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला। हुँ, हुँ, तो फिर मुझे कहा कि आप थिएटर के साथ-साथ फिर फ़िल्म भी करना चाहोगे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। हुँ, तो फिर मैंने सोचा, वहाँ हमारे उस वक़्त के जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाज़ी साहब, उनका नाम बहुत बड़ा था, हुँ, जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, हुँ, तो उनके बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे यहीं जाना है। हुँ, तो फिर वो मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो फिर वहाँ मैंने अप्लाई किया, हुँ, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ 3 साल का कोर्स किया मैंने, जी, जिसका फ़ायदा बहुत हुआ मुझे। जी, जी, और उस वक़्त फिर मुझे लगा कि मुझे थिएटर ही करना है कुछ जी, सालों तक। हाँ, तो उन्हीं का रंगमंडल होता है, एक प्रोफ़ेशनल विंग जी, जी, एनएसडी जी, की है, उसके साथ जुड़ गया। हुँ, कुछ सालों तक थिएटर ही, हिंदी थिएटर किया दिल्ली में रहकर उनके साथ। हुँ, अच्छे-अच्छे नाटक किए, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, जहाँ जी, कुछ अच्छे रोल्स भी किए मैंने। जी, उसके बाद फिर मेरा टेलीविज़न और फ़िल्म की जर्नी शुरू हुई, सफ़र शुरू हुआ मुंबई आकर। जी। गाने से पहले चर्चा हो रही थी, अनंग जी, कि आपने कहा कि नाट्य विद्यालय में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लिया और लोगों से मिले। तो वहाँ विद्यालय तक पहुँचना भी कठिन होता है, एडमिशन भी कठिन होता है, जी, जी। और थिएटर को ये माना जाता है कि परिमार्जन का काम करता है। तो ये दोनों बातें बताइए कि आपको किस तरह की कठिनाई हुई एडमिशन के लिए, और फिर वो इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपको माज दिया थिएटर ने एक्टिंग की दुनिया में। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस तो होता है कि पहले आप अप्लाई करें, फिर उसका रिटन टेस्ट जैसा होता है, फिर वो सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद फाइनल टेस्ट दिल्ली में उनके होता है, जो डायरेक्टर और बाकी तो क्वालिफाइड इसमें थिएटर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई आसानी से? नहीं हुई। हाँ। तैयारी तो करनी पड़ती है आपको, जी। थिएटर के बारे में जितनी जानकारी है, थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी पढ़ाई भी की मैंने उसके बारे में। तो मैं रिटन टेस्ट तो पास कर लिया। फिर वो परफॉर्मिंग, आपको उनके सामने परफॉर्म भी करना पड़ता है। वो आपको जी। पैसेजेस भेजते हैं, वो तैयार करके जाना पड़ता है। वो तैयार करके गया मैं, और वहाँ उनके सामने परफॉर्म करना पड़ता है। वो सवाल जवाब होते हैं, वीवा वॉस जैसे बोलते हैं इंटरव्यू में। वो सारी बातें हुई। तो ऐसी तो कठिनाई नहीं हुई, मैंने थोड़ी जानकारी मेरे पास थी। और वो लोग यही देखना चाहते, वो ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट होकर बात करें, जी, बिल्कुल। बट आपका इंटरेस्ट कितना है इस जी। फील्ड में आने का, वो उनका जानने का मंशा होता है। तो उसमें तो मैं खरा उतरा, तो मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ पर। जी, जी।
और कहा जाता है कि थिएटर सीढ़ी होती है फ़िल्मों में जाने के लिए। हाँ। तो आपके लिए भी क्या सीढ़ी का काम किया इसने? हाँ, कुछ हद तक किया। कई लोग ये होते हैं कि उनको सिर्फ थिएटर ही करना होता है और वो हुँ, फिल्म और टेलीविज़न में नहीं आते। आज भी ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ थिएटर ही कर रहे हैं। हुँ, तो ठीक है, वो हर एक के अपनी पसंद की बात होती हुँ, है। मुझे थिएटर के बाद वो थोड़ा टेलीविज़न फ़िल्म्स भी करनी थी। हुँ। हालाँकि जब मैं जुड़ा, उसके बाद कोर्स मैंने किया, तो उस वक़्त मुझे लगा मुझे थिएटर ही करना है जी, और जी। इसकी वजह से मैं उनके रंगमंडल में जुड़ गया हुँ, और 6-7 साल उस रंगमंडल में रहा कोर्स के बाद हुँ, और सिर्फ नाटक ही किया उनके साथ, हुँ, अच्छे-अच्छे नाटक किए। हुँ। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब टेलीविज़न और फ़िल्म्स में भी मुझे आना आना चाहिए। चाहिए। और एक बात और भी बता दूँ कि हुँ, जब मैं कोर्स कर रहा था तो हुँ, उस वक़्त अलकाजी साहब की एक हुँ, सोच थी। उस वक़्त गिरीश कर्नाड साहब एफटीआई के डायरेक्टर थे हुँ, और एनएसडी के पास आउट नसीरुद्दीन शाह, हुँ, ओम पुरी जी, ये लोग एनएसडी का पूरा 3 साल का कोर्स करके फिर उन्होंने एफटीआई में एडमिशन लिया। वहाँ पूरा 2 साल का कोर्स किया, फिर फ़िल्मों में आए। हुँ, तो एक सोच थी कि भई ये लोग एक लेवल तक एक्टिंग के लिए तो तैयार हैं, हुँ। तो फ़िल्म पूरा 2 साल का फिर से कोर्स करना फ़िल्म इंस्टीट्यूट में आके, हाँ, उनको कैमरे की टेक्निकलिटीज़ समझनी होगी, हुँ, तो उतना ही कोर्स क्यों ना किया जाए। तो एनएसडी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को 6-7 महीने के लिए एफटीआई भेजा गया था। ये एक सोच हुँ, बन गई थी, तो दोनों इंस्टीट्यूट से मिलकर ये काम किया था। तो 2-3 ऐसे बैचेस जिसमें हमारा भी बैच शामिल था, वो वहाँ गया फाइनल ईयर में हुँ, और 6 महीने हम लोग वहाँ रहे। हुँ, वहाँ टेलीविज़न की थोड़ी ट्रेनिंग, फ़िल्म की स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज फ़िल्मों में काम करने को मिला। फ़िल्म कैमरा क्या होता है, कैमरा के सामने कैसे हुँ, काम करना होता है, वो सारी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ जानने को मिली। जी। तो एक वो तो दिमाग में था ट्रेनिंग के दौरान और फिर मुझे लगा कि इतने साल मैंने थिएटर को दे दिए हैं और टेलीविज़न और फ़िल्म्स में करना चाहता हूँ। हुँ, तो फिर मैंने टेलीविज़न और फ़िल्म्स की तरफ मेरा कदम आगे बढ़ाया। जी। ये है। तो आपके कदम आगे बढ़े, तो फिर बताइए कैसे आप इस दुनिया में कौन लोग हैं जिनसे पहले मिले? भारत एक खोज जो बहुत ही हाँ, चर्चित उससे धारावाहिक है जिससे आपका जी, नाम जुड़ा उससे हुआ है। पहले मेरी सबसे पहली फ़िल्म तो गांधी फ़िल्म रही, हुँ, जो मैं दिल्ली में रंगमंडल के सब में साथ था, तभी मुझे मिल गई थी। एटनबरो सर की रिचर्ड मूवी। एटनबरो जी। की। तो वो फ़िल्म बड़े पैमाने पे बन रही थी, हुँ, वो सब एक्टर्स को स्काउट कर रहे थे और उसमें ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उनके एनकरेजमेंट था उनको और ये डिपार्टमेंट एनएसडी ऑटोनॉमस होने के बावजूद हुँ, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक डिपार्टमेंट था। तो वहाँ के एक्टर्स को जो सिलेक्ट होते थे उनको एक स्पेशल परमिशन मिलती थी, हुँ, क्योंकि रंगमंडल में ऐसा था कि एक बार आप रंगमंडल में रहें तो बाकी का काम आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। आप उन्हीं के साथ जुड़े, उन्हीं के साथ जो भी नाटक आप करें हुँ, वही करिए, बाकी आप बाहर कुछ कर जी, नहीं जी। सकते थे। तो एक स्पेशल परमिशन के जब आए, हुँ, रिचर्ड हुँ, एटनबरो, नाटक देखा, उस नाटक में मेरी मुख्य एक बड़ी हुँ, इम्पोर्टेंट भूमिका थी, तो उनको वो पसंद आई। हुँ, बाद में मिले मेरे साथ और भी कलाकार थे जिनको उन्होंने पसंद किया। हुँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, एक रोल है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बट कुछ हुँ, टेस्ट होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स थे उस ज़माने के, उनको कास्ट करना था, तो कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हुँ। होनी ज़रूरी थी। जी, जी। तो मैंने आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी जी का रोल किया। जी, जी। तो उसके लिए कुछ मेकअप टेस्ट, कुछ टेस्ट वगैरह किए, हुँ, 2-4 टेस्ट हुए, उनको लगा कि हाँ ठीक है, फिर मुझे कास्ट किया। जी। तो वो मेरी सबसे पहली फ़िल्म दिल्ली में रहते हुए हुई जी, जी। और मेरा टेलीविज़न का सबसे पहला सीरियल भी दिल्ली में रहते हुए, हालाँकि उस वक़्त मैं रंगमंडल में हुँ, ऑलमोस्ट छोड़ चुका था, हुँ, बट दिल्ली में रहते हुए ही, वो है राज से स्वराज। हुँ, तो उस ज़माने में दूरदर्शन ही था सर, हुँ। तो वो दूरदर्शन पे आई थी, जो हमारे स्वतंत्रता से पहले के जो हुँ, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रायल्स थे, जी, जी। उसके बारे में वो सीरियल था। हुँ, 3 ट्रायल्स थे, जी, तिलक का ट्रायल, गांधी जी का ट्रायल हुँ, और आईएनए ट्रायल्स। जी, तो मैंने गांधी जी के ट्रायल में और आईएनए ट्रायल्स में भाग लिया। वो डायरेक्टर भी अमाल आलाना थी, थिएटर की अहम डायरेक्टर हैं। उनसे सीखा भी मैंने एनएसडी में रहकर, अलकासी साहब की बेटी भी और बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। हुँ, उन्होंने वो सीरीज़ बनाई थी। जी, तो वो मेरी सबसे पहली
टीवी टीवी सीरीज सीरियल रही। हो गया। तो ये दोनों चीज़ें मेरी शुरू तो दिल्ली में रहती हुई, और फिर मैं आया मुंबई, और मुंबई में आते ही श्याम बेनेगल की भारत एक को, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ी सीरीज़ मुझे मिल गई। वो ऐसा हुआ कि श्याम बेनेगल जब दिल्ली आते थे और रेpertory का कोई भी, रंगमंडल का कोई भी नाटक होता था तो वो देखने आते थे। जी। तो जब इत्तफाकन एक बार आए, तब एक मेरा नाटक चल रहा था जो वो देखने आए, जिसमें एक मेरी भूमिका थी। तो वो नाटक देखा था मैंने, तब मैं रंगमंडल में ही था। उसके बाद जब मैंने रंगमंडल छोड़ा, उस वक्त मिले, बात आई गई हो गई। जी। बट जब यहाँ आया तो मैं उनको मिलने गया, क्योंकि आप मुंबई आते हैं, उस वक्त कोई सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, बिल्कुल। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं कि यहाँ आया हूँ, मुझे काम करना, मैं जी। एक्टर हूँ, काम करना चाहता हूँ। मैं उनको मिलने गया, तो ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने मेरा थोड़ा काम देखा था, तो उनको पता था मेरी काबिलियत के बारे में। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तुम मुझसे मेरे साथ रहोगे। और वो एक साल भर तक उन्होंने एक कुछ एक्टर्स की टीम बना रही थी, क्योंकि पूरा इतिहास था उसमें, जी, आर्यन पीढ़ी से लेकर आगे तक, स्वतंत्रता से भी बाद में। तो उन्होंने वो टीम अलग अलग पीरियड में अलग अलग एक्टर्स, वही एक्टर्स को कास्ट करते थे। तो उन्होंने कहा 1 साल की कमिटमेंट आप मुझे दीजिएगा तो मैं रहूँ। तो मैंने हाँ कर दिया। तो मुझे उन्होंने किया, और अलग अलग उस प्रोजेक्ट में मैं रोल करता रहा। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। तो शूटिंग से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी, श्याम बाबू के साथ काम करने में बहुत मज़ा, एक तो सीखने को बहुत मिला सिनेमा के बारे में, जी। क्योंकि वो इतने जानकार आदमी थे। तो आप देखते कैसे एंगल से, किस तरीके से शूट करते हैं, और बड़े आराम से वो एज अ डायरेक्टर आपको समझाते थे, एक्टर को इतना एनकरेज करते थे एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। जी। तो वो बहुत बड़ी बात थी। और ऑफ द कैमरा शूटिंग नहीं होती थी, हम सब मिलके साथ में खाना खाते थे। तो उनकी नॉलेज इतनी थी, वो अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत उनकी जानकारी थी। तो हम बैठ के वो उनसे बातें जो करते थे, कभी खाने के ऊपर, कभी किसी भी सब्जेक्ट पे, तो जी। उतनी बातें उनसे मिलने होती थी। बड़े आराम से एंटरटेनिंग टेन पे वो बातें बताते, उससे बहुत जानकारी मिलती। वो जो गपशप होती थी ना, उसका भी काम के साथ साथ उसका भी उतना ही मज़ा था। और दूसरी बात, उनके जो कैमरामैन थे वी के मूर्ति जी, जी। जी। जिन्होंने गुरुदत्त की सारी क्लासिक फिल्म्स का जी। जी। छायांकन किया था, कागज़ के फूल, फिर अपनी प्यासा, प्यासा। और उनकी दूसरी गुरुदत्त की शायद सारी फिल्में उन्होंने छायांकन उन्होंने किया। जी। ये भारत के खोज का भी उन्होंने ही किया था। जी। तो वो जिस किस्म की लाइटिंग करते थे, वो भी एक देखने का बहुत ज़बरदस्त मौका था। बहुत तो मज़ा आता था किस तरीके से करते थे, कैसे पूरी टाइम लेते थे। और उस ज़माने में मॉनिटर वगैरह तो आजकल जो रख देते हैं, जी। वो जी। होते नहीं थे। तो लाइटिंग उनकी आंखों से देख के कैसे करते थे, क्योंकि वो जो उसका रिज़ल्ट तो आता था उस वक्त की फिल्मों का, वो रॉ स्टॉक जब प्रिंट होता था, तब उनको पता लगता था क्या ये शॉट करेक्ट है कि नहीं। तो उस नज़रिए से उस वक्त लाइटिंग करना, वो भी एक कमाल की बात थी उनके जी। उस जी। ज़माने के सारे सिनेमेटोग्राफर्स की। तो देखने का भी एक बहुत मज़ा आता था। जी। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि सारा जो भारत एक खोज जो शूट हुआ है, एक तो 16 mm पर शूट किया, जी। जी। आया टेलीविज़न पे था, बट 16 mm पे शूट हुआ, और सिंक साउंड में हुआ था। उसकी डबिंग नहीं हुई थी, अनलेस कि कहीं टेक्निकल ऐसा बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो, 1-2 लाइनों का, उतनी डबिंग या उतनी री रिकॉर्डिंग होती थी। अदरवाइज पूरी क्या बात है। या वाह। उस ज़माने में, आजकल जी। तो फिर भी सिंक साउंड आ गया है, काफ़ी लोग करते हैं, पर उस ज़माने में उन्होंने की। तो उस वक़्त अगर पूरा शॉट ठीक हो, श्याम बाबू भी खुश हों, एक्टर्स के परफॉर्मेंस से एक्टर्स को भी लगे ठीक ठाक किया, कैमरा वाले भी ठीक हो, बट अगर साउंड की प्रॉब्लम हो तो फिर से पूरा जी। वो जी। शॉट पूरा करना पड़ता था। क्या बात है। तो मगर तो बहुत टाइम से सब करते भी थे, होते थे। और जी। उसकी उस वक्त की ऐसी कोई डेडलाइन ऐसी नहीं होती थी कि भाई आज शूट करके कल को ये टेलीकास्ट करना है या परसों करना है। तो आप आराम से टाइम लेकर चीज़ें कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें, और अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा भी आया उसमें। जी। जी। सारे बहुत अच्छे कोई एक्टर्स। और यादगार घटना बताना चाहेंगे किसी कलाकार से जुड़ा हुआ,
कि उसमें सभी दिग्गज कलाकार थे और जी, नसीर जी के साथ तो मैंने किया। नसीर जी ने शिवाजी का रोल किया था जी और मैंने दादोजी कोंडदेव का रोल किया था। जी जी तो उनके साथ काम, नसीर जी को तो आप एनएसडी में भी मेरे जी सीनियर जी रहे हैं। जी उनके परफॉर्मेंसेस थिएटर के देखे, फिल्मों के बड़े भी धीर देखे। गंभीर नजर आते हैं, तो ऐसे ही नहीं, नहीं, ऐसे धीर हाँ? गंभीर नहीं हैं। वो बातचीत जी करते रहते हैं और बड़े डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं और जी सब मिलजुल के कोऑपरेटिव से अच्छा काम कर लेते हैं और जी किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करते। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। बड़े अच्छे से काम हमारा, बड़े अच्छे से बहुत सारा हुआ। तो उनसे काम करने में बड़ा मज़ा आया, बातचीत भी हमारी होती रहती थी। तो ऐसे अच्छा उनके साथ काम करने का उनके साथ मेरा पहला मौका था। उनके परफॉर्मेंसेस तो आपने हमने देखे ही। जी बहुत बेहतरीन एक्टर है, उनको एडमायर भी करता हूँ मैं। बट काम उनके साथ वो पहला किया। जी ऐसे ही ओम पुरी जी के साथ काम किया जी उसी में। जी तो वो भी तो बढ़िया कलाकार है। वो भी ज़्यादा रिलैक्स तरीके से काम करते थे और जी एक्टर को, एक सह कलाकार को, एक आप मदद करते थे चीज़ों में। वो एक बहुत बड़ी बात है। कोई वो वाला ईगो अहम नहीं होता था कि भाई जी मैं ये हूँ वो तुम जी। मुझे। और भारत एक खोज एक ऐसा धारावाहिक था जो घर घर में उस समय जैसे सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता था बाकायदा, हाँ, और लोग बाकायदा इंतजार करते थे, उसमें रामायण महाभारत और उस भारत वक्त एक हाँ खोज। वो भी तो आते थे, वो उसमें भी और उसके जी, बाद ही तो आता। वो टाइमिंग लोग अपने को प्लान कर लेते थे कि अब भारत एक खोज, हाँ, कि अब बिल्कुल। सत से पहले असत नहीं था, या वो सब, या वो शीर्षक उसका, गीत अभी भी याद है। हाँ वो म्यूज़िक भी तो बहुत अच्छा बन गया था, वो जो ये टाइटल वाला जी जो जी था। और एक अच्छा जी इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन हो बिल्कुल गया जो श्याम बाबू के ज़रिए हो गया। और कई लोग मुझे आज भी मिलते हैं जिन्होंने वो उस वक्त देखा था। हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को आज भी वो चीज़ें याद हैं। जी। तो दर्शकों की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आपको मिली कभी, पर्दे के बाहर जैसे कहीं गए हों और भीड़ आपको घेर ले कि भारत एक खोज की। जी, बाकी गांधी के लिए, हाँ, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण हाँ, भूमिका खेले। भारत एक खोज की दोनों के लिए मिलती रहती जी है। जी भारत एक खोज को तो काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं और काफ़ी साल के बाद मिले। तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि ऐसा प्रोग्राम बना। और कई लोग कहते हैं हमें हम अपना बच्चों को भी दिखाना चाहेंगे। तो मैं कहता हूँ, क्योंकि एनएफडीसी ने बाद में उसकी एक सो कॉल्ड जी क्या वो बना थी, डिस्क बनाई थी। अब जी तो डिजिटलाइजेशन भी उसका हो गया होगा। जी वो अवेलेबल थी, आप उसका सेट खरीद सकते थे। तो जब मुझे पता लगा, तो जिसको ये बोलते थे कि मैं बच्चों को भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलते थे कि आप ये सेट खरीद लीजिए, आप अपने घर पे वो देख सकते हैं। जी जी तो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती थी। बिल्कुल। वैसे बात तो सीरियल्स की चल रही थी, टेलीविज़न के जी। पर्दे की, और आपने गुजराती थिएटर भी किया है, गुजराती सीरियल्स भी किए हैं, फिर गुजराती से हिंदी में कैसे आप आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से? नहीं, प्रेरणा तो जब मुझे एक्टिंग का शौक था अहमदाबाद में, तो मैं गुजराती में ही नाटक वगैरह करता था और चला। बट जब ये मैंने सोचा कि मुझे एनएसडी में ज्वाइन करना है, एनएसडी में ट्रेन मीडियम हिंदी का, ट्रेनिंग मीडियम हिंदी का है, जी मतलब हम्म परफॉर्मेंसेस। हम्म और मुझे लगा कि आगे चलकर भी अगर मुझे एज कलाकार के तौर पे हिंदी में काम करना है, तो मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो अहमदाबाद में रहते हुए मैंने पूरा हिंदी में काफ़ी ध्यान दिया। हम्म। किसी एक हिंदी के ट्रेनिंग ली कोई? ट्रेनिंग ली। अच्छा हाँ, एक प्रोफेसर थे जो आते थे, मुझे हाँ सिखाते थे। हाँ और मैं उसके साथ साथ जो आकाशवाणी पे न्यूज़ आते थे, जी वो लगातार सुनता रहता था कि कैसे बोलते हैं, उसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन या। क्या बात है। और बाद में मैंने सोचना भी कोशिश की, सोचना भी हिंदी में शुरू कर दिया जी कि जी मैं जी सोचूं हिंदी में, हम्म जिसका बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। हम्म। तो इससे एक फ्लुएंसी मेरे में काफ़ी हद तक आई और एनएसडी में रहते हुए वो चीज़ें बढ़ी, क्योंकि वहाँ माहौल ही वो था कि मैं चीज़ें हिंदी में करूँ। जी तो जब हिंदी, इसीलिए मैं हिंदी में चला गया। और मैंने ये सोचा कि अगर मुझे हिंदी में काम करना है, तो मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। ये जी नहीं कि ये मैं टूटी फूटी हुई हिंदी बोलूं या उनको लगे कि किसी और लहजे में बोल रहा है। तो हम्म। काफ़ी हद तक मैं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक हिंदी बोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, और कहीं गुजराती एक्सेंट नहीं आ रहा है। जी। और मुझे लगता है कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो अगली जनरेशन है, सुन रही होगी आपकी बात, तो ज़रूर सीखेगी कि हिंदी में सोचना शुरू करें, तो जी। अपने आप हिंदी आएगी।
आएगी, हाँ। क्योंकि अमूमन अभी रोमन में ही लिखा जाता है, रोमन में ही सोचा जाता है, तो कई बार हिंदी की बजाय अंग्रेजियत आ आ जाती है। जाती है, हाँ। तो हिंदी में सोचें और सीखें। अब टेलीविज़न से फिर फ़िल्मों की ओर कैसे आप बढ़े और क्या थे वो संघर्ष के दिन, उसके मैं बारे में बताइए? मुंबई आया, दिल्ली से थोड़े वक्त अहमदाबाद चला गया था पारिवारिक रीजंस की वजह से। फिर हम लोग मुंबई आए। जी, उस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी चित्रा के साथ, और जी, फिर हम लोग साथ में आए मुंबई। जी, और टेलीविज़न भारत एक खोज तो वहाँ अहमदाबाद से रहते हुए ही मेरा शुरू हो गया था, और धीरे धीरे टेलीविज़न बढ़ता गया। फिर यहाँ रोल्स मुझे मिलते गए। इम्तिहान करके एक सीरियल आया था, जी। जो जिसकी वजह से मुझे पहचान टेलीविज़न मिली। इंडस्ट्री में बहुत काम मिला। वो सीरियल भी बहुत पॉपुलर हुआ। फिर तेनालीरामा, अकबर बिरबल, ये जो कुछ अहम सीरियल्स बहुत मैंने किए, महत्वपूर्ण हाँ, सीरियल हैं, जिसकी आज तक याद किए जो जाते आज भी हैं। लोग जी। याद करते हैं। प्रकाश झा के साथ एक परिणति करके एक टेलीफिल्म की जी, थी, जी, जी। जो लोगों को पसंद आती है। और उस वक्त की ये चीज़ें अगर कोई आज मुझे मिलता है और याद करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने सालों के बाद ये चीज़ें, ये प्रोग्राम्स, ये फिल्में उनको याद हैं। तो टेलीविज़न ये मेरा बढ़ता गया, और आजकल मैंने बहुत अच्छा वो बढ़ता गया। 100 से ज़्यादा टेलीविज़न सीरियल्स मैंने जी, करती जी। गई। पहले अपने वीकली प्रोग्राम्स आते थे, कई वीकली प्रोग्राम्स मैंने टेलीविज़न में करता गया लगातार। अच्छे अच्छे किए, कुछ बहुत पॉपुलर हुए, कुछ में बहुत प्रशंसा मिली, कुछ ओके भी चले गए, चलता रहा। और फिर उसके बाद फिर खिचड़ी आया, जो जी। मेरे लिए एक लैंडमार्क रोल बन गया। पिता के रूप में आप जाने गए एक और पारिवारिक पिता के रूप में। हाँ, और जी, सीरियल भी एकदम लैंडमार्क हो गया। जी, और एक एक नया मोड़ मेरे लिए आ गया, जी, इन द सेंस कि उसके पहले मैंने जो भी रोल्स किए वो सारे थोड़े पॉजिटिव रोल्स, जी, सीरियल्स रोल्स, नेगेटिव रोल्स भी कुछ उस ज़माने में किए। जी, तो उसके बाद ये कॉमेडी का रोल आ गया, जी, तो जी। एकदम ही अलग हाँ, हाँ। रोल आ गया, जी, और जी। एकदम चीज़ें बदल गई। बट वो रोल एकदम हिट हो गया, हमारा सीरियल एकदम हिट हो गया। तो बस एक नया मोड़ मिल गया मुझे। जी, तो नया मोड़ मिला, उससे पहले हम खिचड़ी का ज़िक्र करना चाहेंगे। जब जी, आप खिचड़ी के रूप में जाने गए, तो उससे जुड़ी हुई कोई यादगार बात हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि जैसे ही आपका नाम लिया यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में, तो सबने कहा वो खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी, तो उसके बस जुड़ी मेरा हुई नाम जुड़ शूटिंग गया से। है खिचड़ी के साथ। जी, और पिता के रूप में। हाँ, no, मैं कैसे मुझे खिचड़ी मिला ये बताता हूँ। जी, क्योंकि उस वक्त तो ये सारी बात मतलब पता नहीं था मुझे। और आतिश कापड़ी और जेडी मजीठिया, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, जी, जी, एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि आपसे मिलना है और एक प्रोग्राम है इसके बारे में। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग मिले, उन्होंने मुझे बताया, और फिर पूरा आतिश ने पूरा पहला एपिसोड खिचड़ी का जो था उस वक्त का, वो पूरा एपिसोड सुनाया। और आतिश ये जो कहानी सुनाने में, एपिसोड सुनाने में एकदम माहिर है। इतना अच्छा वो सुनाते हैं, जी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है कि जितना अच्छा वो बोलते हैं कि हम कर पाते हैं वो उतना जी, जी, बट इतना अच्छा, तो मुझे तो लगा रे वाह, ऐसा नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा क्या पहले मैंने किया था ना, कभी इस किस्म की कॉमेडी के बारे में सुना था। तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा ये रोल है, तो मैंने बोला ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी किया नहीं। तो ऐसे उन्होंने मुझे वो रोल ऑफ़र किया। जी, और जिस किस्म के रोल्स मैं उस वक्त कर रहा था बिल्कुल उससे अलग था। और मुझे अच्छा लगता है अलग अलग, क्योंकि एनएसजी में हम ट्रेंड थे कि जी, हम अपने करियर में अलग अलग रोल्स करें। जी, तो ये मौका मिला मुझे, जी, और बहुत अच्छा रोल मिला। शायद उनको कई लोगों ने कहा भी होगा कि अरे ये तो इतने ऐसे सीरियस जी, रोल्स जी, करते हैं, ये से आपने कहा ले लो, कहाँ करेंगे ऐसी कॉमेडी। शायद जो चैनल पे आए तो उन्होंने भी उनको कहा होगा। जी, बट बिल्कुल। बट जी, ये लोग अपने सिलेक्शन में बिल्कुल पक्के थे, उनको हाँ, विश्वास था कि नहीं, ये रोल इन्हीं से करवाना है। जी, जी, और बाकी के जो खिचड़ी के रोल से वो उनके लिए भी वो पक्के थे। जी, तो उन्होंने वैसे कास्ट किया, और वैसे ही ये रोल मुझे मिल गया। जी, और हम सब ने मेहनत की बहुत, और एक अच्छा प्रोग्राम बन गया। जी, उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे, और बनाया। और अच्छी बात है कि पॉपुलर हो गया जी। बहुत।
अनंग जी, अक्सर आपको जब पर्दे पर लोग देखते हैं, धीर गंभीर पिता, धीर गंभीर भाई, डॉक्टर, इंस्पेक्टर और इस तरह के रोल में देखते हैं, और यही इमेज होती है। हमारी भी इमेज यही थी, लेकिन आप पर्दे के पीछे बहुत हंसमुख हंसोड़ किस्म के हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये जो गंभीर सिनेमा, गंभीर एक्टिंग के साथ ये जो कॉमेडी रोल किया आपने, तो हाँ, इसमें किस तरह की आपको चुनौती करनी पड़ी, किस तरह के मज़ा चैलेंजेस आए? एकदम मेरा इन अ वे इमेज बदल गया, क्योंकि गंभीर रोल से बिल्कुल लाइटर रोल्स पे आ गया मैं, और वो रोल एकदम लोगों को बहुत पसंद आया। किस बट तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी इसमें? मेहनत मेहनत इन द सेंस के रोल के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है, जी। जो मैंने की हम्म, और समझा। बट ट्रेनिंग, एक ट्रेंड एक्टर हूँ मैं, जी। तो एक ट्रेंड एक्टर हूँ, हम्म, इसलिए मुझे अलग अलग रोल्स करने का एनएसडी में सिखाया जाता है। जी जी। तो वो मैं ट्रेंड था, और कुछ कॉमेडी रोल्स तो मैंने हम्म, एनएसडी के रंगमंडल में रहते हुए किए ही थे, हम्म, इसलिए बिल्कुल उस हिसाब से मेरे लिए नया नहीं था कि भाई हम्म, सडनली कॉमेडी कैसे कर जी की जी जाए। बिल्कुल। तो जी वो मैं कर पाया इसमें। जी। मैंने रोल के लिए मेहनत की आतिश के हम्म, साथ मिलके। तो हम्म, वो, बट वो स्विच ऑन एक रोल से दूसरे रोल में जाने के लिए तो मुझे मेरी ट्रेनिंग है, हम्म, जो मैं कर सकता हूँ। जी जी। और एक छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है, तो उसको हाँ, तोड़ने का भी तो मौका आपको हाँ, तो मिला। ऑडियंस को लगता है कि अरे कैसे ऐसा होगा, पर हम्म, हम लोग कर पाते हैं वो। जी और जी किसी भी एक्टर को करना भी चाहिए अलग अलग किस्म के रोल। जी। अब बात चली है गाता रहे मेरा दिल, और फिल्मी दुनिया में जब आप घुसपैठ करते हैं, जब जाते हैं, तो दिल अपने आप गुनगुनाता है। तो बताइए हमें, महेश भट्ट साहब से कैसे मुलाकात हुई? जी, जुर्म फिल्म से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात बताइए। बताऊं, ये मेरा एक बात है कि मुंबई आने के बाद टेलीविज़न और फिल्म का कैरियर थोड़ा बहुत आसपास चलता रहा, हम्म, और उस वक्त ऐसी कोई वो डिवीज़न नहीं था कि टेलीविज़न और ये फिल्म को एक एक्टर, एटलीस्ट मुझे ये मौका मिला वो जी करने जी का। तो मैं चाहता था कि फ़िल्में भी करूं मैं। जी। तो मैं मुंबई आके महेश भट्ट जी से भी मिला, मैं आके कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, और ये क्या, उन्होंने मिले मुझे। और उस वक्त क्या हुआ था कि जब मैं मिला, उसके कुछ वक्त पहले एक फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक स्ट्राइक हुई थी बहुत बड़ी। जी। अब वजह क्या थी मुझे याद नहीं है, हम्म, कुछ वर्कर्स की स्ट्राइक थी या कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक। तो कुछ वक्त तक पूरा इंडस्ट्री में काम बंद था। हम्म, तो उस वक्त टेलीविज़न पे जो कुछ भी आता था वो भी देखते थे। जी तो राज से स्वराज का कुछ काम उन्होंने मेरा देखा था, जी वो एक अलग मुझे फ़ायदेमंद हो गया। तो जी उन्होंने कहा हाँ, मैंने तुम्हारा वो काम देखा है, तो मैं देख करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो ऐसे ही बातचीत हो गई, उन्होंने कहा मैं जब कभी होगा आप मिलते रहो। मैं जी जी मिलता रहा उनको, मुझे जी। काम है। फिर एक बार उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग थी, एक नाम करके फिल्म आई थी, हम्म, जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। जी। उसमें मुझे कहीं एक किसी का लेटर है, हम्म, जो चिट्ठी आई है, आ, आई है, वतन से उससे पहले चिट्ठी कि आई, एक गाना भी छोटा सा होता है। लेटर, वो हाँ तो गाना, हाँ बट एक लेटर है इनके फादर का या किसी जो हाँ। मेन कैरेक्टर्स थे, हम्म, उनका किसी का लेटर था। हम्म, वो सिर्फ वो ऑडियो में आता है, हम्म, आवाज़ में। जी। उन्होंने कहा तुम ये आवाज़ रिकॉर्ड कर दो। ओह। तो उससे मैंने वो आवाज़ जाके वो चिट्ठी रिकॉर्ड कर ली। हाँ वो फिल्म में भी वो ऑडियो में ही आई, कहीं हाँ कुछ हाँ। दिखा नहीं, वो थी, बात आई गई होगी। तो वो उनके साथ वो पहला काम, उनको वो अच्छा लगा, जैसे भी लगा। फिर वो जुर्म फिल्म बन रही थी, हम्म, तो उसमें दो चीज़ें मेरे साथ हुई। महेश भट्ट जी ने तो कही, और उससे साथ साथ मैं और डायरेक्टर्स को भी इससे मिलता था कि मुझे जी। हाँ फिल्में करनी है। तो शशिलाल नायर एक फिल्म बना रहे थे, फलक हाँ। करके, वो जी जी डायरेक्ट कर रहे थे, जी। जो सलीम खान साहब लिख रहे थे। लिखी थी, हाँ। तो अनुपम खेर मेरा दोस्त है। हम्म, तो अनुपम उस फिल्म में एक मेजर रोल कर रहा था। हम्म, तो अनुपम ने कहा अरे तुम नए नए आए हो, एक शुरू तो करो कहीं से। तो हम्म, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया सलीम साहब से और शशिलाल नायर से। हम्म, और एक बहुत बड़ा रोल नहीं था, हम्म, छोटा सा रोल था। उस हम्म, छोटा सा रोल डॉक्टर का रोल था। जी। जितना था वो तो ठीक ठाक था। हम्म, अनुपम, राखी जी, उनके साथ वो सीन, हम्म, दो तीन सीन्स थे। तो शशिलाल ने कहा ठीक है, तुम एनएसडी से और ट्रेंड एक्टर, उनको विश्वास हुआ कि कुछ ठीक ठाक कर लेगा, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट तो उसमें जी करना भी जी। नहीं था। तो ऐसे वो रोल मिल गया, मैंने शूटिंग कर ली। तो वो सलीम साहब ने देखी थी तो हम्म, उनको अच्छी लगी। तो जुर्म जब बन रही थी तो उन्होंने भी महेश जी को बोला हम्म, कि ये एक एक्टर है, आप इस रोल में लो। महेश जी को मैं मिल चुका था। जी जी। तो ऐसे वो बात बन गई दोनों हम्म, से मिलके, और मुझे जुर्म फिल्म मिल गई। हम्म, और
वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था फिल्म का। जी, जी। और मुझे फ़िल्म भी बहुत मशहूर हुई, हाँ, मकबूल हुई। तो कास्ट हो गई और मैं कास्ट हो गया उस फिल्म में और बस वो फिल्म बन गई। तो ऐसे महेश जी के साथ मेरा काम शुरू हुआ और शुरू हुआ तो महेश जी फिर एक्टर्स को पसंद कर लेते हैं, तो उनके साथ उनको भी काम करना अच्छा लगता है। जी, जी। तो कई मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की उस वक्त। जी। जुर्म तो की, उसके बाद गुनाह की, आशिकी में भी एक रोल था, फिर गुमराह में भी थोड़ा रोल किया, जी। एक आध और फिल्म में भी किया। लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ फिल्में मैं करता रहा उनके जी। साथ और मज़ा भी आया। जी। उनके वो भी एक बातूनी आदमी है, एक्टर्स को काफ़ी फ्रीडम देते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टर है, तो वो काम करने में तो मज़ा आता ही है उनके साथ और बातें करने में भी जी, बहुत जी। मज़ा आता है। जी। तो एक अच्छा फेज़ है। ऐसे महेश भट्ट जी से मेरी जी। मुलाकात हो, ये काम मिला। जी, तो उनसे इतनी बातचीत होती है, पर्दे के पीछे ज़ाहिर-सी बात है कि अलग किस्म के होते हैं डायरेक्टर। हाँ, वो उनसे जुड़ी कोई बात याद आती है, कोई ऐसी यादगार घटना आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को बताइए? बस कि वो अलग-अलग, वो भी अलग-अलग टॉपिक पे उनकी अपनी जो ज़िंदगी की बातें रही है, उनका अपनी पर्सनल जर्नी रही है। हुँ, वो जो गए थे अपने ओशो के साथ भी गए थे और वो सारी बातें या दूसरी, तो वो बातें करते रहते थे। उसकी सारी जुड़ी हुई बातें और जनरल बातें, कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें हो तो कुछ जी, लाइट जी। हार्टेड, अरे वो उसके एक्टर की बात, उस एक्टर की, ऐसे भी जी, जी। बातचीत बातें होती होती रहती रहती हैं। थी। जी, जी। मज़ा, एंटरटेनिंग बातें होती थी। जी। उसमें कोई वो कुछ मकसद, किसी को बिटरनेस नहीं होती थी, जी, बस बिल्कुल। मौज-मस्ती से शूटिंग मौज होती है। मस्ती वाली जी। बात है। हाँ। इस फ़िल्म के ज़रिए विनोद खन्ना भी मिले होंगे, जी, मीनाक्षी शेषाद्री। जी, जी। तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसा इनके साथ आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस था, कैसा बहुत रहा? अच्छा रहा। विनोद जी तो बहुत बड़े स्टार थे और काम करने में मज़ा आया। बड़े कोऑपरेटिव एक्टर थे। शुरू में तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने फिल्म आगे बढ़ाई, डिसिप्लिन लेवल जी। पे आ जाते थे। जी, जी। और जो हमारे फाइट सीक्वेंस थे वो तो जी। ट्रेंड फाइट सीक्वेंसेस करने में आदत थे। एंड के क्लाइमेक्स में मुझे पकड़ लेते, मेरा नेगेटिव रोल था जी, उसमें जी, जी। और मारामारी होती है। मैं कोई ट्रेन फाइटर नहीं था। इस फिल्म की वजह से मुझे थोड़ी फाइटिंग की हल्की सी ट्रेनिंग दी थी। मैंने बोले एक लेवल तक तो मैं कर अच्छा। पाऊँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। बाकी 4 फाइटर्स होते तो मदद करते। बट वो बड़े कोऑपरेटिवली, चिंता मत करो मैं यहीं तक ही करूँगा। बड़े एक एक्टर को समझा के समझ लेते थे। वो जो मुक्के मारना, वो करना, जी, इतना उससे करते थे कि आपको कुछ चोट भी ना लगे जी, और जी। बात भी बन जाए। जी। तो उनके साथ उस काम करने में मज़ा आता था। बाद में पता नहीं उनकी फ़िल्म जब कंप्लीट होने की थी तो उनके क्या डिफरेंसेस थे। मीनाक्षी नहीं, शेषाद्री। मीनाक्षी जी के साथ तो कोई डिफरेंसेस नहीं, प्रोडक्शन के साथ तो आना, उनका सेट पे आना लेट होता था, जिसकी वजह से फ़िल्म मतलब शूटिंग में देरी होती थी और शायद फ़िल्म बनने में हल्की सी देरी हो गई देरी थी। हो गई। बट वो बन गई थी। कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं शायद हुए, क्या थे मुझे नहीं पता है, जी, जी। बट बन गई। तो और उसके बाद मज़े की बात यह है कि वो फ़िल्म तो बन गई, अच्छे से हो गई। मच लेटर कभी कभार कहीं सोशल गैदरिंग में हम मिल जाते थे, कॉर्डियली मिलते थे। जी। और बाद में एक फिल्म बनी दस्तक, जिसका नाम था जी। दस्तक नहीं, सॉरी, दहक। दहक। दहक जी। लतीफ़ बिन्नी ने डायरेक्ट की थी, जो राजकुमार संतोषी जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे। उस फिल्म में मुझे कास्ट किया गया था और वो फिल्म अक्षय खन्ना जी की सबसे पहली फिल्म थी। जी, जी, जी। हाँ, तो उसमें मुझे, हालांकि उन्होंने हिमालय पुत्र बना दी, रिलीज़ अनाउंस कर दी थी, वो भी शूटिंग कर रही थी, पर ये फिल्म तो विनोद खन्ना जी को पता चला मैं भी फिल्म में था, तो वो आते रहते थे, तो उसकी वजह से अरे मेरे बेटे के साथ तुम काम करो, मेरे के साथ भी किया, तो वो भी थोड़ी हल्की फुल्की बातें उस वक्त भी मिलना हुआ था। जी, तो जी। अक्षय के साथ भी मैंने वो फिल्म कर ली, उनके बेटे के साथ भी था एक। जी। अनंत जी, गाने से पहले जुर्म फ़िल्म का गाना सुनवाया और बात चल रही थी महेश भट्ट साहब की। महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारी फ़िल्में की। एक फ़िल्म आई थी सर, हाँ, सर। तो इसमें भी आपकी भूमिका थी। डॉक्टर के रोल में थे क्या? हाँ, बहुत छोटी भूमिका थी। हालांकि उस वक्त जुर्म आ चुकी थी, गुनाह आ चुकी थी, तो उनके साथ मैं कुछ मेजर रोल्स कर चुका था आशिकी में भी। बट महेश भट्ट के साथ क्या होता था कि अच्छा, उनके आप सो कॉल्ड टीम में हैं, तो चलो यार ये छोटा सा रोल मेरे लिए कर लो। अच्छा। तो, इस तो तरह से। उस हिसाब से है। हाँ, हाँ। हालांकि अब मैं मानता हूँ कि उस रोल में कोई ख़ास बात तो थी नहीं, क्योंकि रोल में नसीर साहब और परेश रावल जी के थे।
उनकी अतुल जो अग्निहोत्री सीन्स भी थे, थे। हाँ, जी। तो उन्हीं की बातें ज़्यादा थी। तो एक ऐसा यूं ही वाला रोल था जो मैंने जी, कर जी, दिया जी। था। लेकिन इन लोगों से, इन एक्टर्स से मुलाकात होती होगी, परेश रावल हैं, नसीर साहब, तो हाँ, इन उस वक्त लोगों तो के, होती थी, हाँ। जी, इन लोगों से जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं हमारे नहीं, श्रोताओं को? अच्छे सब, कैसे क्या होते हैं? थिएटर के साथ जुड़े हुए एक्टर्स हैं सारे, तो वो एक कॉर्डियलिटी थोड़ी बहुत रहती है। जी, तो करने के बड़े अच्छे आराम से हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, जी, तो बड़ा मज़ा आता था। जी। आपके इतने बड़े करियर में टीवी के इतने सारे टेलीविज़न सीरियल्स हैं आपके पास, इतनी सारी फ़िल्में हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि इनमें से आप कोई अपनी 5 पसंदीदा सीरियल के नाम बताइए और कोई कुछ ख़ास फ़िल्मों के नाम बताइए, तो क्या आपको याद है? कुछ तो याद होंगे, बता सकता हूँ। सीरियल्स तो सभी मुझे अच्छे हैं, क्योंकि इतने सारे मैंने कर लिए। बट ऑफ कोर्स भारत एक खोज मुझे बहुत पसंद है, जी, जी। क्योंकि इम्पोर्टेंट हुँ, हुँ। सीरियल है। इम्तिहान मैं गिनूंगा, क्योंकि जी, उसकी जी। रोल भी अच्छा था। उस वक्त की जो अवार्ड सेरेमनीज थी उसमें मुझे नॉमिनेशन भी मिला था, और उसकी वजह से मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत सारा काम मिला। हुँ। तो इम्तिहान, उसके बाद तेनाली रामा, जी। जो एक बहुत पॉपुलर सीरियल बना। उसके बाद अकबर बिरबल, जिसमें मैंने बिरबल का रोल किया, हुँ। और वो पॉपुलर भी हुई सीरियल। तो बिरबल का रोल, तो वो एक इम्पोर्टेंट सीरियल। जी। उसके बाद आई थी आ, एक हमराही भी उस वक्त दूरदर्शन पे आई थी, वो जी, भी जी, गिना जी। सकता हूँ। बाद में चट्टान भी आई, जी, जी टीवी पर आई थी उस वक्त, जी। वो मैं गिनाऊंगा। और ऑफ कोर्स खिचड़ी तो सबसे ऊपर है ही है। तो ये जी, पांच जी। सात नाम गिना दिए बिल्कुल। मैंने आपको। और उसके और अलावा भी वेब सीरीज़ भी आप कर रहे हैं बहुत हाँ, सा वेब कुछ ना? सीरीज़ भी मैंने की। जी, तो अभी रिसेंटली मैंने यशराज फिल्म्स की मंडाला मर्डर्स की थी, उसमें मैंने काम किया। जी। और सारेगामा की अमेज़ॉन प्राइम पे आई थी। हुँ। पहली सीरीज़ में नहीं था, सीज़न 2 में था, हंटर 2। जी, जी। तो उसमें काम किया, तो वो है। और अभी भी एक करने वाला हूँ, हुँ। जिसकी डिटेल्स तो अभी नहीं बता सकता हूँ। जी, वो जी। हंटर 2 नहीं है, किसी और, जी, कोई और सीरीज़ है, नहीं। बिल्कुल। तो ओटीटी में भी मैं करता रहता हूँ। हुँ। तो सीरीज़ के तो नाम बता दिए। फिल्मों में भी मैं बताऊँ तो गांधी तो मेरी सबसे पहली फिल्म थी, जी, तो वो जी, याद रहेगी जी। हमेशा मुझे। उसके बाद श्याम बाबू के साथ एक सूरज का सातवां घोड़ा, जी, धर्मवीर भारती की जो धर्मेश नॉवेल थी उसके भारती की ऊपर फिल्म कहानी। बनी थी, हुँ, हुँ, वो भी है। हुँ, उसके बाद जुर्म, हुँ। और उसके बाद रिसेंटली मेरी रुस्तम आई थी। जी, फिर हमारा दिल आपके पास है, जी। सुभाष घाई जी के साथ हुँ, काम हुँ, किया, तो यादें। हुँ, हुँ। तो ये सारी फिल्में हैं जी, जो, बड़ा छोटा बट ये रोल है। सारी फिल्में हुँ, जो हुँ। चार पांच गिनाई जी। मुझे याद आती। उससे अलावा भी कुछ अच्छी फिल्में की हैं मैंने। हुँ, हुँ। और कुछ गुजराती फिल्में भी की, बिकॉज अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी जी, चल जी, पड़ी जी। है पिछले 4-5 हुँ, साल से। हुँ। उसमें जो सबसे पहली गुजराती फिल्म की थी केवी रीते जयेश, जिसकी वजह से दौर जो आज का हुँ, शुरू हुआ है गुजराती हुँ। फिल्मों का, कंटेम्परेरी गुजराती फिल्मों का, जी। वो शुरू हुआ। हुँ। तो वो भी याद करूँगा मैं। जी। तो गुजराती फ़िल्मों की बात की है, तो गुजराती थिएटर की भी बात कीजिए, बताइए कि गुजराती थिएटर भी बहुत समृद्ध है। हाँ, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता जी, है। जी। और तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला था गुजराती थिएटर से? मैंने जो गुजराती थिएटर किया वो अहमदाबाद में रहते हुए किया, कॉलेज के ज़माने में जो किया, जी। वो ग्रुप के साथ, दर्पण एकेडमी के साथ जो किया, तो वो ग्रुप, तो वहीं से उनके जो थिएटर के हेड्स हैं उनसे हुँ, मैंने हुँ, कुछ हुँ। सीखा। तो थिएटर की वो जो समझ आई मेरे में, वो उनकी वहाँ से आई। जी। और उसके बाद अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वजह हुँ। से आई, अलकाजी साहब की वजह से आई। जी। तो वो सारा माहौल रहा। बट मुंबई का जो गुजराती थिएटर है, उनमें काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, बट गुजराती कमर्शियल थिएटर मैंने यहाँ नहीं किया हुँ, हुँ। ज़्यादा। जी। एक मेरा एनएसडी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, अ, थोड़े वक्त के लिए मैं आया था कि मैं रंगमंडल में वापस जाऊं हुँ, या मुंबई में शुरू करूं। तब यहाँ आया था, उस वक्त प्रवीण जोशी हुँ। बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, गुजराती डायरेक्टर, और इंडियन नेशनल थिएटर आईएनटी चलाते थे जी, गुजराती। जी, जी। उनको मैं मिला था, उनके साथ मुझे कि मैं कुछ कर रहा था, उन्होंने मुझे एक नाटक में रोल दिया था हुँ, सरिता जोशी जी के साथ। तो एक नाटक मैंने उनके साथ किया था, कुछ ही शोज़ किए थे। जी। तो वो मेरा गुजराती कमर्शियल थिएटर का पहला एक्सपीरियंस मुंबई में। हुँ, कुछ ही शोज़ मैंने किए, उसके बाद थोड़ा पॉज था उस थिएटर में, उस नाटक में। हुँ, और आगे वो मुझे देने वाले थे शायद रोल, हुँ। पर दिल्ली में मेरा रंगमंडल में मेरा जी, जी, सिलेक्शन हो गया। जी, तो मुझे लगा मुझे वहीं जाना है, तो जी। मैं वहाँ चला गया। तो मेरी एक सीमित
परफॉर्मेंस लेवल की बात करूं तो यात्रा गुजराती थिएटर की रही। इस बट तरह से। गुजराती थिएटर के काफ़ी लोगों को मैं जानता हूं। जी। बाद में जब टेलीविज़न में मैं बहुत बिज़ी हो गया, थोड़ी फ़िल्में भी की, तब भी कुछ गुजराती थिएटर के ऑफ़र्स मुझे आते थे, बट वो करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आप इस चीज़ों में इतने बिज़ी हों, तो फिर उसके लिए टाइम निकालना, उसका कोई मुश्किल होता रिहर्सल्स है। तो आपको करने पड़ेंगे। जी। और हर बार टेलीविज़न के प्रोड्यूसर को कहना, शोज़ जब हों तभी, कि मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ देना, ये छोड़ देना, जी, मुझे जी। ज़रा मुश्किल लगा, तो फिर जी। मैंने नहीं किया वो। बिल्कुल, और परफेक्शन की आदत पड़ जाती है तो फिर ये जी, जी, जी। और भी मुश्किल तो होती है जब आपने किसी किरदार को देखा है या बहुत करीब से नहीं देखा है। तो फ़िल्म गांधी का ज़िक्र किया, आपकी पसंदीदा फ़िल्म रही, और मुझे लगता है कि फ़िल्म गांधी कौन से ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें ये गांधी फ़िल्म ना पसंद आई हो। गांधी फ़िल्म हम सब की प्रिय फ़िल्म है, और एक जानकारी इतिहास है उसमें। उसमें जो आपकी भूमिका थी, तो उसके लिए आपको किस तरह से खोज करनी पड़ी? किस तरह से चुनौती, क्योंकि थोड़ा वो तो तो आपको रिसर्च करना पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा तो एज़ अ पब्लिक फिगर, एज़ अ पॉलिटिशियन, तो उनको मैं जानता था थोड़ा बहुत। थोड़ा पढ़ना पड़ा मैंने उनके जी, बारे जी। में। इन्होंने भी मुझे, रिचर्ड एटनबरो ने भी कुछ बातें बताई, और कुछ कहा कि ये किताबों में उनके लिए होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने उस वक़्त का जो इतिहास था, अपनी स्वतंत्रता से पहले का, क्योंकि वो तभी ज़्यादा जाने थे। उस वक़्त की कांग्रेस जो थी, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा डिटेल में जानी। जी, जी। और फ़िल्म में जो कृपलानी जी का रोल था, तो उनकी एक सीमित भूमिका थी। एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर तो था, इसी की वजह से वो फ़िल्म में थे। और फ़िल्म के दूसरे जो अहम किरदार थे, गांधी जी थे, पटेल थे, नेहरू थे, और जिन्ना थे, जो उनके मेन किरदार थे, उनके साथ ये भी जुड़े हुए थे। तो मेरे जी, सीन्स भी उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा थे, बट एक सीमित लेवल पे थे। जी। तो जितनी जानकारी मुझे थी, उतना काफ़ी था वो करने के लिए। जी, और बहुत चर्चित हुआ वो रोल, और फ़िल्म तो चर्चित थी, रोल भी फ़िल्म आपका। चर्चित ज़्यादा हुई, रोल बिल्कुल। सीमित था, ऐसा अब मुझे लगता जी। है। फिर तो आपके फ़िल्मों का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो सतीश कौशिक की एक फ़िल्म थी, हाँ, हमारा दिल आपके वो पास। आप जो अभी मैंने ज़िक्र किया, सतीश के साथ की मैंने। जी, तो उस फ़िल्म का कैसा अनुभव था? सतीश जी से किस तरह से मुलाकात हुई आपकी? सतीश को, अनुपम, सतीश और मैं, हम लोग दोस्त। एनएसडी के बैचमेट्स हैं जी, जी। साथ में। तो हम एनएसडी से पहले साल से एक दूसरे को जानते हैं, और अच्छे दोस्त हम लोग बन गए। तो स्कूल से ही हम एक दूसरे को जानते थे। मुंबई वो लोग मेरे से पहले आए, मैं रंगमंडल जुड़ गया, और ये रंगमंडल में जुड़ गया, और ये लोग यहाँ आ गए थे। तो दोस्ती हमारी तब से बरकरार रही, और मुंबई आने के बाद भी हम लोग मिलते रहते थे। जी, जी। और ये जब सतीश को लगा, यहाँ भी सतीश क्या है कि डायरेक्टर बन गया, एक्टर तो था ही, जी। उसने एक्टिंग के रोल्स भी काफ़ी किए, और फिर डायरेक्शन में आया। और डायरेक्टर बना तो वो बड़ा जिसको कास्टिंग में बहुत परफेक्ट था, और बड़ा पक्का था। उसको लगता था कि जो रोल जिसके लिए बनाए, अगर उसको लगता है इसके लिए इसी को कास्ट करना है, तो उसी को कराए। ये मेरा दोस्त है इसलिए कास्ट कर दो, ऐसा नहीं हुआ। तो जी, हम लोग जी। मिलते रहते, पर ना मैंने कभी उससे रोल मांगा, ना उस वक्त उसने कोई बात की। ये उसको जब लगा कि ये रोल है, तभी उसने मुझे कास्ट किया, जी, जी। और मुझे वो रोल मिल गया। शायद उस वक्त बोनी जी उसके प्रोड्यूसर थे, और तो शायद उनको लगा होगा, शायद उनको किसी और को कास्ट करना चाहते थे, ऐसा मुझे पता बाद में लगा, जो सतीश ने बताया। बट सतीश अड़ा रहा कि नहीं, मुझे इन्हीं से करवाना है क्या रोल। बात है! जी, तो ये तो ये उपलब्धि हुई, और होती है। मुझे रोल मिल गया, और काम करने में बहुत मज़ा आया। एक अच्छी बड़ी फिल्म, जहाँ अनिल कपूर जी के साथ मेरे सीन्स थे, ऐश्वर्या जी थी, उनके साथ ज़्यादा सीन्स नहीं थे, अनिल के साथ ज़्यादा सीन्स थे। और सतीश के साथ हम तो दोस्त थे, तो काम करने में, बातचीत करने में मज़ा आता था। तो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। अब इसकी शूटिंग काफ़ी दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में साथ में रहकर काम करना, तो मज़ा आता था। जी, अनिल कपूर के साथ जो भी आपने अच्छा, रोल बड़ा किया, तो ही, कैसा हाँ, रहा बड़ा, उनके एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा, वो भी एक जोवियल आदमी है, मेहनत बहुत करते हैं अपने रोल पे, और बातचीत करते हैं, और रोल में को एक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो अगर सीन साथ में हो। जी, तो बड़ा अच्छा रहा, हम लोग जी। बैठ के बातचीत, खाना भी साथ में खाते थे, अच्छा रहा उनके साथ। फिर आगे भी मैंने फिल्म सतीश की बधाई ओ बधाई करके एक फिल्म की, जी, जी। जो मैंने की, तो वो करने में भी मज़ा आया। जी। हम्म, तो तो
बधाई का क्या अनुभव रहा? शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास यादगार बात उसकी शूटिंग भी दिल्ली में हुई थी, थोड़ी तो यहाँ हुई, बस ज़्यादातर शूटिंग में। तो कब एक आउटडोर शूटिंग होती है तो पूरी टीम साथ में होती है, तो साथ में घुल मिल के बातचीत करने रहते तो अब, बट शूटिंग के दौरान ज़्यादातर साथ में रहते हैं, तो हंसी मजाक। वो अमरीश पुरी जी भी थे उसमें, तो साथ में मिलना जुलना, खाना खाना, वो सब बड़ा मज़ा आता था। जी, और जी। उसकी थोड़ी शूटिंग हमने डलहौजी में भी की थी। जी, जी, जी। तो वहाँ हो एक होटल में आप रहे हैं तो नीचे घूमना, वॉक करते हुए बातचीत होती रहती है, यूं ही अनायास बातें, जी। मज़ा आता था। बर्फीली पहाड़ियाँ हैं डलहौजी में तो तो वो तो एक अलग तो अनुभव रहा होगा। ये तो वहाँ का कुछ यादगार कोई बात बताना चाहेंगे? ऐसी पर्टिकुलर मोमेंट तो मुझे याद नहीं है, हाँ। बट हंसी मजाक से बातचीत, हम जब मिलते थे जी। ये वॉक लेते हैं, कभी मैं वॉक लेने निकल गया, उस किस्म का बातचीत। अमरीश पुरी जी के साथ भी काम करने का, मैंने उनके साथ 4-5 लगातार फिल्में की, ये की, फिर एक शरारत करके एक फिल्म आई थी, उसमें की थी, बधाई हो बधाई की, सूरज का सातवां घोड़ा में तो थे, वो जी, भी जी। था, मैं भी था, भारत एक खोज में भी वो थे। उसके बाद कौन सी एक यादें में भी तो हमारे कई सीन साथ में थे। जी, जी। तो ऐसी हो, तो एक आध दो फिल्म के बाद वो क्या था, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहीं चले आते हो। और एक एक्टर के पास बहुत सारे किस्से होते हैं। जी फ़िल्म यादें सुभाष घई साहब की फ़िल्म है। तो सुभाष घई से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आप बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ। और इसमें अमरीश पुरी हैं, जैकी श्रॉफ हैं। जी, तो जैकी के साथ भी काफ़ी सीन्स थे। जी, मुझे रोल मिल गया तो, और उसमें हमारा दिल आपके पास का भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि वो उसकी जी। जो भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, बट शायद फिल्म के फाइनल कट उन्होंने देखा होगा, तो जी। जब नाम चढ़ा तो उन्होंने देखा। तो और उसके अलावा भी कुछ फिल्में मेरी आ चुकी थी, टेलीविज़न आ चुका था, तो शायद वो जानते थे, तो उसकी वजह से रोल मिल गया। और आप सुभाष जी के साथ काम कर, उनके इतनी बड़ी फिल्में आ चुकी थी, तो एक जी, थोड़े आप उसके उसमें रहते हैं उनके, कह रहे इतने बड़े डायरेक्टर के जी, साथ जी, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा फॉर्मल तो हो जाता है। जी। तो यहाँ तो मिले, पर तो हमारी सबसे पहली जो मैंने शूटिंग की थी वो उदयपुर में की थी। जी, जी। उनके साथ जो मेरी शूटिंग सुभाष उदयपुर घई में, साहब के हाँ, साथ। इस जी। फिल्म की, तो वहीं जाके मिली। तो सबसे पहले जाके शूटिंग में मिला उनको, तो एक वो रहता है, आदर भाव रहता है, जी, जी। और मिले, बट वो सहज तरीके से। फिर वो विग की बातें, उसमें मेरा एक विग था, कैसे पहने के, काम की बातें होती रही हमारी, जी, जी। और फिर वहाँ धीरे धीरे सीन होते रहे। जी, जी। और वहाँ ज़्यादातर सीन जैकी के साथ, जैकी बड़े मज़ाकिया किस्म के। मजाकिया, जी। फ्रेंडली, एकदम अनप्रिटेंशियस जिसको कहते हैं, वो जी। आदमी है। तो सीन करने में मज़ा आता, वहाँ भी बातचीत चलती है। और एक परिंदा करके फिल्म आई थी जिसमें मेरा छोटा सा जी। नाम गिनवाऊँ तो मेरे जी, जी, याद जी। करते करते कई फिल्में याद आ जाती है, जी, जी, परिंदा बिल्कुल, याद बिल्कुल। है। परिंदा में भी विनोद चोपड़ा जी के साथ मज़ा आया था, छोटा सा रोल था, जी। बट बड़ा ये यादगार रोल आज भी मुझे लोग मिलते हैं। तो जब ये फिल्म मिला था, हालांकि मेरा फिल्मी कैरियर तब शुरू ही हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत वो कर, पर छोटा रोल मैं कोशिश करता था न करूं, तो इतना बड़ा रोल नहीं था वो। तो जब मुझे कहा तो एक झिझक तो थी मेरे मन में कि करूं ना मनूं, पर विनोद चोपड़ा ने कहा कि मेरी फिल्म मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बट ये रोल ऐसा है और ऐसे आता है, ये ज़रूर याद किया जाएगा। मैंने कहा चलो भाई, एक अच्छे बड़ी फिल्म में इनके बड़े डायरेक्टर के साथ काम, तो मैंने कर लिया, और रोल हो भी गया। और अच्छा रहा कि रोल, मुझे आज भी लोग मिलते हैं कि परिंदा के बारे में बात करते हैं, मेरे रोल के बारे में बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कंपैरेटिवली छोटा रोल जो किया वो अच्छा लेकिन रजिस्टर हुआ, पहचान मिल पहचान बन जाती गई, है और लिखा अच्छा गया जी। था, एक अच्छे से प्रेजेंट किया गया था जी, रोल। जी। तो जैकी की साथ वहाँ भी पहचान थी, तो वहीं से शुरू हुई, जो यादें में भी आ गई, जो आज तक जुड़ी हुई है। अब तो हमने हंटर 2 में भी साथ में काम किया, मैंने और जैकी जी ने, जी, जी। तो वो एक सिलसिला यादें में चलता आ रहा। और यादें की एक बहुत एक बड़ा वाकया, बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाऊं, जी, जी, कि बिल्कुल। हम लोग शूटिंग उसकी कर रहे थे बाद में दिल्ली में, उसकी मेरी डेट्स उनके साथ थी, और उसी वक्त एक फिल्म एक रिश्ता करके एक फिल्म आई थी, जी। जिसमें अमित जी मेन रोल में थे, अमित बच्चन जी, और बाकी सब कला, अक्षय कुमार जी थे। जी। तो थोड़ी बहुत शूटिंग उसकी भी यहाँ मेरी हो चुकी थी, और मैं दिल्ली में था, यादें की शूटिंग
उन्हीं के साथ मेरी था। और कुछ अमित जी की डेट मिल गई, एक पर्टिकुलर सीन अमित जी के साथ था मेरा। कुछ हम लोग पहले कर चुके थे जो शूटिंग करना था मुंबई में, और करना ही करना था, बाद में वो कहीं जाने वाले थे वॉट एवर। तो वहाँ से मेरे पे फ़ोन आया कि ये सीन करना है, इनकी डेट में। अरे मैंने बोला मैं तो इनके साथ हूँ। नहीं आप करो। मैंने बोला आप ही बात करो सुभाष जी के साथ, तो वही करेंगे। मुझे मेरे नहीं आप ही बात करो, हम तो नहीं करेंगे। तो सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। और मेरे साथ कुछ जो एक आदमी जुड़े हुए थे वो मुझे पीछे पड़ गए। मैंने बोला भाई आप क्या ये बात कर रहे हैं, जो मेरे मैनेजर जो उस वक्त थे। तो मैंने बोला मुश्किल हो जाएगी। सुभाष जी ऐसे, जाहिर सी बात है काम डेट्स उनके साथ थे, वो क्यों छोड़ेंगे मुझे, और ज़रूरत भी थी थोड़ी। तो मैंने उनके चीफ डायरेक्टर के साथ बात की कि भाई, और लगातार फ़ोन आ रहे हैं। मैंने बोला भाई ये किस्सा है, अमित जी की डेट मिली और एक दिन के लिए कैसे भी आप मेरा छोड़। वो कुछ गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो उसमें लंबा था, जैकी का गाना था, तो कहीं ना कहीं हम लोग थे, बट मौका था। उससे कहा मैं सुभाष जी से पहले तो मना आना ना करता था। मैंने बोला कुछ करो यार तो बात बन जाएगी, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। डेट्स आपकी है मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने सुभाष जी के साथ बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा आज शाम तक, कल मुझे वहाँ शूटिंग करने जाना है, आज शाम तक मुझे पता नहीं था, और वहाँ से प्रेशर। शाम को 7-8 बजे बताया कि ठीक है आप करवा लो। उन्होंने मुझे फटाफट दूसरे दिन की टिकट भेज दी। वो कहा आज मेरे वापस आ जाना है, ये कोई शूटिंग करके कल शाम को ही वापस आना है आपको, कैसे भी। मैंने कहा ठीक है। आपने उनको भी मैंने बोल दिया कि आप सवेरे आना, कर मुझे शाम तक वापस आना। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो ये कर दिया। मैं दूसरे दिन सवेरे चला गया, वहाँ से मुंबई आ गया, सीधा पहुँचा स्टूडियो में। वहाँ शूटिंग था और मेरे में टेंशन इतनी, और वहाँ जाके पता चला कि एक बड़ा पैराग्राफ, बड़ा लंबा डायलॉग है मेरा, जो मुझे अमित जी को बोलना है। आए वो सीन, सब लाइटिंग हो गई, तैयार हो, मुझे लाइन में रटा रटा रटा, मैंने डायलॉग्स मेरे याद किए। वहाँ गया और पहले 1-2 शॉट्स हुए, फिर वो शॉट क्लोजअप में अमित जी के साथ, और उनके मुझे बोलना है, अमित जी को सुनना है सिर्फ। जी जी जी, क्या बात है। और मैं बोल के मैं यूं देखा, और वो मेरी आंखों, और जैसे ही मैं शुरू किया बोलना और उनकी तरफ देखा, और बड़े उनकी वो ऐसे देखते हैं आपकी तरफ और देखते ही रहते। एकदम मेरे मन में हुआ कि बाप रे कैसे बोलूँगा, और उनको देखना ही था, तो देखते ही रह गए। जी, तो मुझे 1 मिनट तो ज़रा घबराहट। हाँ झेप सा हो गई, मैं झेप गया, पर बोलना था। और वहीं मेरी ट्रेनिंग काम आ गई। तो और अच्छे से डायलॉग बोल गया, और लकीली एक टेक में वो डायलॉग क्या बात है, हो गया। वाह बढ़िया। वो सब खुश हो गए, वहाँ उन्होंने भी कर दिया। और 2 बजे तक सारा हो गया। वहाँ 3 बजे या 2:30 बजे फ्लाइट है, 1:30 बजे तक हो गया। और वहाँ से सीधे मुझे एयरपोर्ट जाना था, और मैं डर के फ़्लाइट में ले भी पाऊँगा कि नहीं। और उन्होंने छोड़ तो दिया, बट बड़े दौड़ते दौड़ते वहाँ से, मैं दौड़ते मतलब गाड़ी जी, से गया, बट भाग-दौड़ जब सी हो भाग गई। दौड़ के मैं गया एयरपोर्ट पे। एक बार वहाँ फ़ोन भी करना पड़ा मुझे एयरलाइन को कि भाई मैं ही आ रहा हूँ प्लीज़ ज़रा। जी। और उस वक्त ज़रा थोड़ी ये छूट होती थी, तो फटाफट निकल गया जी। और वहाँ पहुँच गया। सो ये भी हो गया, और वो भी दोनों जगह की वहाँ शूटिंग पहुँच हो गए गई कि है। थैंक गॉड पहुँच गया। क्या बात है। बट ये ड्रामेटिक जी। इवेंट मेरे साथ हो गया। आपकी ये घटना सुनकर हमारे श्रोताओं को कितना सस्पेंस हो रहा होगा और कितना आनंद आ रहा होगा कि एक एक्टर के साथ कितनी दुविधापूर्ण स्थिति आती है और करेक्ट कितना स्ट्रेसफुल होता है करेक्ट समय करेक्ट। कि जब एक साथ 2 काम करते हैं तो। हाँ और हम पर्दे पर देखते हैं तो कितना आसान वहाँ लगता तो है। एकदम हाँ वो करेक्ट। जी, तो तो भाई एक्टर को तो ऐसे ही जीना पड़ता है, तो जी। तैयार रहना पड़ता है हर स्थिति के लिए। जी, मुझे लगता है कि फ़िल्मी दुनिया में सबसे कठिन समय रोल एक्टर का ही होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बात चल रही थी, ऐश्वर्या राय भी आपकी इस फ़िल्म में थी। तो हाँ तो वो ऐश्वर्या राय से जुड़ी इस फिल्म में नहीं, वो थी हमारा दिल आपके हमारा पास। दिल आपके पास है। तो ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई, एक एक हीरोइन फॉर्मल आपने। लेवल मुलाकात तो हुई, फॉर्मल लेवल पे, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा सीन्स ऐसे नहीं। एक सीन में हम लोग साथ में थे, बट डायरेक्ट मेरा उनको कुछ कहना वाला डायलॉग नहीं था कि मैं उनको कुछ कहूँ और वो मुझे कहें। उनके साथ वाले सीन में वो खड़े, अनिल जी के साथ मेरे डायलॉग,
तो मिलना जो नमस्कार हेलो बस उतना ही। जी, जो भी रोल है उस रोल में आपने अपनी इतनी गजब की पहचान बनाई है कि श्रोता एक झलक में आपको पहचान जाते हैं। जी ऐसी एक फिल्म देखी हमने, हक, जी फिल्म हक, सुपर्ण वर्मा की फिल्म। जी उसमें एक सीन में आप आते हैं लेकिन तुरंत पहचान में आते हैं कि अनंग देसाई जी हैं। जी। तो इस रोल के बारे में बताइए, कैसे ये रोल किया आपने और कैसे सुपर्ण वर्मा से किस तरह जी की बातचीत और एक रैपो? तो एक अच्छी फिल्म के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य रहा है। हक बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सबको पसंद आई है, इस बात की खुशी है मुझे। और सुपर्ण जी ने जब ये रोल, उनकी टीम की तरफ से मुझे ये रोल ऑफ़र किया। सुपर्ण जी की मैंने पहली फिल्म तो देखी थी, सुपर्ण वर्मा की एक बंदा काफ़ी है, जी, जी। मनोज बाजपेयी जी की फिल्म। तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी और एक बड़ी सशक्त फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो जब ये आया तो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने में एक एक्टर को मज़ा ही आता है। हमेशा इच्छा रहती है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें। बट इस फिल्म में ये रोल था, कंपैरेटिवली छोटा ही रोल था। तो इसके दौरान मेरा करियर आगे बढ़ चुका है, तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े रोल्स भी किए हैं। तो मैं ज़रा झिझक रहा था कि भाई अब छोटे जी, रोल्स जी। करूं या ना नहीं करूं, करो ये बिल्कुल। वाली बात थी। फिर मैंने कहा इसको स्पेशल अपीयरेंस ही रखिएगा, वो मान गए। वो उन्होंने कहा हमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट जो जी, है जी, जी। उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। तो बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट, इम्पोर्टेंट चीफ जस्टिस उस वक्त थे, उन्होंने दिया था, चंद्रचूड़ जी ने, जो सीनियर शाहबानो केस के शाहबानो बारे में। केस पर जी। ये फिल्म बेस्ड है। और सीनियर चंद्रचूड़ जी ने ये जजमेंट दिया था, लैंडमार्क जजमेंट। तो उनको चाहिए था कि एक उनकी एक अपनी डिग्निटी है। उनको लगा कि एक मेरा गरिमावान जज चाहिए। जी। गरिमान वाला चेहरा चाहिए। मैंने कहा धन्यवाद कि आपने मेरे चेहरे को गरिमावान चेहरा माना। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, बट उस वक्त चित्रा ने भी कहा कि ये रोल कर लो तुम, जी, जी। क्योंकि एक ऐसे मोड़ पे आता है तो अच्छा रहेगा। सो मैंने उसकी भी सलाह मान ली और मैंने हाँ कर दी। रोल करने में मज़ा भी आया, क्योंकि अच्छी फिल्म अच्छे डायरेक्टर के साथ करने में मज़ा ही आता है। तो जो भी पहचान जो बनी, बट ऐसे मोड़ पे वो रोल आता है, जजमेंट बताता है वो तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना बन चुका होता है। जो बात शाज़िया बानो उसका नाम है इस फिल्म जी, में, जी। तो वो बोलती हैं या सामने बोलते हैं, वो लोग इसके साथ इतना जुड़ जाते हैं जी, जी, कि जी। वो क्या जजमेंट होगी वो सुनने के लिए आतुर होते हैं। और फिर वो जजमेंट आती है। तो इसीलिए वो एकदम दिलचस्प मोमेंट बन गया, सीन दिलचस्प बन गया। जी। करने में तो मुझे मज़ा आया ही, और इसीलिए लोग याद रखते हैं। जी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों को पसंद आया वो। जी, जी। हमने भी ये फ़िल्म देखी और बहुत अच्छा लगा। जब आपकी आमद हुई पर्दे पर तो बहुत अच्छा लगा, खुशी सी हुई, क्योंकि शाज़िया बानो के साथ हाँ शाज़िया बानो को ये पॉज़िटिव हाँ। फ़ैसला सुनाया जाए। और ऐसा जजमेंट बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। लोग भी शाज़िया बानो के साथ उस वक्त जुड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कि कुछ ऐसा ही जजमेंट दे जो इसके। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सही और कहा। जजमेंट ऐसा ही था। तो वो भी एक बात जुड़ जाती है। जी, और एक संदेश मिलता है, और इस बिल्कुल। फ़िल्म के माध्यम से एक संदेश मिलता है कि बुराई का अंत होता है, हाँ महिलाओं करेक्ट, को हक मिलेगा। मिलेगा। अगर वो थोड़ी-सी लड़ाई अपने हक के लिए लड़ें तो उन्हें हक ज़रूर करेक्ट। मिलेगा, और ये जो हैप्पी एंडिंग हुई बहुत हाँ, अच्छा लगा। और ये कैरेक्टर के ज़रिए संदेश आया, तो वो जी, बहुत अहम बात है। बहुत अहम बात है। तो इसलिए भी आपका भी शुक्रिया यहाँ पर, आपको बधाई भी इस रोल के लिए ख़ास तौर से जी कि मुझे, उसमें आपने गज़ब की उपस्थिति दर्ज की है, और बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। और उसमें जो मेरे रिएक्शंस इन्होंने कैप्चर किए, जी। वो सुनने में उस वक्त जो हो रहा था वो सुनने में भी मुझे मज़ा आ रहा था। वो अच्छे से कैप्चर हुए, वो भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने कहा कि आज के दौर के जो एक्टर हैं, आज के दौर के कलाकार हैं, ये काफ़ी शिष्ट हैं और काफ़ी समझदार हैं। तो बताइए हमें कि एक दौर था टेलीविज़न के सीरियल्स के लिखे जाने का, कहानी का, और अभी कंटेंट एकदम बदल गया। कंटेंट, वो पहले का कंटेंट और आज के कंटेंट। तो आपकी क्या विचारधारा है कंटेंट के मामले में, कि क्या होना चाहिए? जो आजकल बन रहे हैं सीरियल्स, ये सही हैं? मतलब आपकी क्या विचारधारा है? नहीं, मुझे लगता है कंटेंट अच्छा होना ही चाहिए। और जब भी अच्छे, पहले भी कई फिल्में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं, और कंटेंट के आधारित पर वो फिल्में बहुत चली हैं, लोगों को बहुत पसंद आई हैं। तो कंटेंट पहले भी अच्छा आया है। ऐसा नहीं है कि आज ही का कंटेंट अच्छा है, पर पहले भी अच्छा आया है। और
पहले ज़्यादा अच्छा हुआ करता था हाँ, कंटेंट अगर फिल्मों की बात करूं हाँ, और टेलीविज़न की बात करूं तो हाँ, टेलीविज़न में पहले कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा हुँ, विविधता भरा हुँ, कंटेंट आया है। ये डेली सोप्स की वजह से कुछ अभी हुँ। थोड़ा टीआरपी रिलेटेड जो टेलीविज़न में जी, हो जी, गया है, जी। उसमें कंटेंट पर भार ज़रा कम हो गया है। हुँ, हुँ, थोड़ा कुछ भी नहीं, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा हुँ, कर हुँ। लो, वो ज़रा अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? ज़रूरत एक है, नई बिल्कुल। धारा आनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वो ऐसी प्रोग्राम्स आज भी आए हैं जहाँ कंटेंट थोड़ा हुँ, अच्छा है, वो हुँ। चला ही है, ऐसा नहीं, लोगों जी, को पसंद आया ही है। तो क्यों ऐसे कंटेंट वाले प्रोग्राम्स ना बनने ही चाहिए। जी, जी। बिल्कुल आप हुँ, रूटीन कहें या जी। ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थितियाँ कहानी में पैदा करें जो हुँ, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है या जी। बिल्कुल जी, अच्छी जी। नहीं है, तो क्यों देखा ऐसा नहीं कर। है, हाँ, भोगा नहीं है जो। ऐसा नहीं हुँ, होना चाहिए। जी, तो ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट ही आना चाहिए। जी। हाँ, ओटीटी पे ऐसा कुछ कंटेंट ज़रूर आता है। हुँ, आजकल विविधता भरा हुँ, वो अच्छा कंटेंट आया है। उसमें कुछ ओटीटी पे सब कुछ ही अच्छा है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, हुँ, हुँ। और ऐसी नहीं आनी। वो फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है जो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। जी, बिल्कुल। बट बट अच्छी कहानियाँ आती हैं। जी। अनंत जी, पूरे कार्यक्रम के दौरान चित्रा जी का कई बार ज़िक्र आया। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपकी शरीके हयात हैं चित्रा देसाई और जानी-मानी कवयित्री भी हैं, जी, राइटर हैं। तो चित्रा जी से कैसे मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात दिल्ली में ही हुई हुँ, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में था, और चित्रा अपना वकालत का पढ़ रही थी और बाद में से प्रैक्टिस शुरू की। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में साथ जुड़ गई थी वो। तो कॉमन फ्रेंड्स की थ्रू वो रेपर्टरी के रंगमंडल के नाटक देखने आती थी, उसको नाटक देखने का शौक़ था। पसंद था। तो अपने हुँ, कॉलेज से वो आया करती थी, तो मेरा एक नाटक भी उसने देखा था। हुँ। तो बतौर एक्टर मेरी पहचान पहले हुई थी उसके साथ। जी। अच्छा। बाद में हुई। जी, फिर कुछ हमारे दोस्त थे जो, उसके ज़रिए हमारी मुलाकात हुई, हम लोग मिले। वो मुलाकातें फिर दोस्ती में बदल गई, हुँ, और फिर काफ़ी दोस्ती के वक्त के बाद हमने डिसाइड किया, मिलते रहे, हुँ। और फिर डिसाइड किया कि हमने शादी हमें जी। करनी है। तो फिर हमने शादी की। तो कानून कितना फ़ायदेमंद रहा आपका? आपने भी वकालत की है, उन्होंने भी वकालत, हाँ, मेरे तो से कानूनी तौर उसने तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने के हिसाब से वकालत की है, तो वकालत की नॉलेज उसको ज़्यादा है। हाँ, मेरी भी है, क्योंकि मैंने 2 साल का कोर्स किया, पर जी, मेरा शौक जी। एक्टिंग में ज़्यादा था, तो एक सीमित जी, है जी। वो। तो घर में 2 वकील हैं, तो घर में वकालत, कानूनी बातें, कानून कौन बघाड़ता है, वो बताइए असली नहीं, बात? दोनों ही बढ़ाते हैं। कानून तो सब अच्छा है, जो नॉर्मल लाइफ में हाँ, अच्छे नियम से आप चलते रहें, खुद एक दूसरे को समझें, हुँ, हुँ। अपने परिवार को समझें, तो सब अच्छा ही रहता है। जी, तो जी। फिर उसमें ज़्यादातर उस वकालत की ज़रूरत, वकीली वो कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, जी। बिल्कुल। और वहाँ दिल दिल का कानून चलता है। जी, सही बात है। तो कभी आपकी फ़िल्में देखती हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? कुछ नकारात्मक हाँ, बिल्कुल, प्रतिक्रिया वो भी बड़ी देखी हैं? ऑब्जेक्टिवली मुझे कहती हैं, जो फ़िल्में देखती हैं, हुँ, टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी देखती हुँ, हैं, देखे हैं। जो अच्छा लगता है वो कहती है वो अच्छा लगता है, मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा लगता है तो कहती हैं, हुँ, नहीं अच्छा लगा तो बोलती है कि नहीं अच्छा लगता। हाँ, करते हैं आपकी जो कम वजह वजह आपकी रहती है एज़ एन एक्टर, हुँ, वो करते हैं, पर नहीं अच्छा लगता है तो बोल देती है। हुँ, तो हुँ। ऐसा नहीं है कि तो चूँकि मेरे पति हैं इसलिए मुझे अच्छा ही कहना चाहिए। जी, जी। वो तो मेरे परिवार में है नहीं, मेरे बच्चे भी अगर उनको हुँ। कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता तो अच्छा। जी, जी। बात चित्रा जी की हुई और बच्चों का ज़िक्र किया, 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं। दोनों लोग क्या फ़िल्मी दुनिया में आना चाहते हैं या किसी और नहीं, करियर नहीं, में? दोनों नहीं है फ़िल्मी दुनिया में, अब तो ग्रेजुएट होके बड़े होके अपना-अपना काम कर रहे हैं। हुँ, तो उनको हमने हर माहौल में उनको इन्वॉल्व किया, थिएटर को भी एक्सपोज़ किया, बट उनको इसमें नहीं आना था। वो दोनों कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं। हुँ, तो मेरा बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ा है, छोटा बेटा अपनी इंडियन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों ने अपने करियर में प्रोग्रेस भी किया है, दोनों की शादी भी हो चुकी है, दोनों अपने वैवाहिक जीवन में भी खुश हैं, हुँ। हमारे साथ भी खुश हैं, जी, और उनके काम में भी खुश हैं। जी, जी। तो दोनों बेटे मुंबई से बाहर रहते हैं। अ, बड़ा बेटा मुंबई से बाहर अभी तक था, हाँ, अब वापस आपके अभी साथ। अभी आया है।
जी। उसी कंपनी के साथ जुड़ा है। और उसकी पत्नी भी काम करती है, वो भी वकील हैं। अच्छा। ओह! तो 3 वकील हो गए घर में। क्या बात है। वो कॉरपोरेट लॉयर है, वो अपना जी, वकालत अपनी कोर्ट में जाकर नहीं करती, बट कॉरपोरेट जी। कंपनी के साथ जुड़ी है। उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी है, तो वो है। और छोटी बहू जो मेरे छोटे बेटे की पत्नी भी काम करती है, वो भी काम करती है। जी। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो एक्टर से अलग, जो इंसान के तौर पर आपको याद हो, आपके जीवन की कोई घटना कि जीवन में कभी-कभी ऐसा मौका आता है कि हम किसी के काम आते हैं। ऐसी कोई बात जिसने आपको सिखाया हो, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाया हो, वो कोई फ़लसफ़ा आप बताइए? ज़िंदगी में मोमेंटरी तो ऐसे तो कई बार हो जाता है कुछ चीज़ें करने के, मैं वो बातें कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जहाँ का भी मुझे लगता है या जिसकी किसी रूप में मदद करनी हो या उस वक्त करनी चाहिए तो की है मैंने। ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, हुँ, बट वो ऐसी चीज़ें कि बहुत निजी लेवल पे हैं, तो उसकी बात करके हम मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अपनी वो कर रहा हूँ कि भाई अरे मैंने मदद की, मैंने ये हुँ, की। हुँ। तो ये बट इंसानी लेवल पे कुछ चीज़ें तो होती हैं, की जी, हैं। जी। जी। ऐसे। रोल के बारे में आपने ज़िक्र भी किया और हम सभी आपको एक धीर गंभीर अभिनेता के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ कॉमेडी रोल भी किए आपने और आपने बताया कि ट्रेनिंग काम आती है। आपने धीर गंभीर रोल ज़्यादा निभाए हैं और सभी दर्शक आपको एक गंभीर अभिनेता के रूप में ही जानते हैं, लेकिन कॉमेडी रोल भी आपने किए। दोनों में आपको एन्जॉयमेंट किस में मिलता है? कौन-सा रोल आप पसंद करते हैं? नहीं, मज़ा तो मुझे रोल दोनों दोनों तरीक़ों के रोल में आता है, दोनों टाइप के रोल्स में आता है, बशर्ते कि उसमें मुझे करने की गुंजाइश हो एज़ एन जी, एक्टर। बतौर अभिनेता मुझे मेरे मेरे लिए कुछ करना हो और जी, उस जी। रोल्स में शेड्स हों, तो करने में मज़ा आता हो, चाहे वो सीरियस रोल हो, चाहे कॉमेडी रोल्स। और कॉमेडी रोल करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। खिचड़ी में मुझे बहुत मज़ा आया, आज भी मज़ा आता है जब जब खिचड़ी हम लोग करते हैं। हुँ। और खिचड़ी के बाद मैंने कॉमेडी रोल्स भी बहुत किए हैं, ये भी एक जी, जी। फैक्ट है। जी। अनंग जी, हर फ़ील्ड में तैयारी बहुत मायने रखती है और एक अभिनेता के लिए तो तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अपने रोल को निभाने के लिए किस तरह की तैयारी करते हैं पर्दे पर जाने से पहले? नहीं, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। आप पहले तो रोल समझते हैं जो लिखा हुआ होता है, उसके बाद डायरेक्टर से बात, निर्देशक से बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं उस रोल के जी, ज़रिए। उनके साथ लगातार थोड़ा वार्तालाप होता है, सेट पर होता है, और इस हिसाब से फिर उस रोल में आप उसकी क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करते हैं। मानसिक रूप से भी तो तैयारी होती है, और फिर उसमें आप जो लिखी चीज़ें होती हैं, उसमें ढल जाते हैं। जी, जी। बतौर अभिनेता बताइए कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के आने से कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए दरवाज़े खुले हैं या फिर ऑप्शंस कम हुए हैं? नहीं, खुले हैं, कुछ तो खुले हैं नए कलाकार, एक क्योंकि एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया है ना। फिल्में थी, टेलीविज़न था, थिएटर भी था, और एक नया मीडियम आ गया, तो और उसमें कई नए कलाकारों को बहुत को मौका मिला। ओटीटी की वजह से उनको काफ़ी काम मिला। कुछ कलाकारों की पहचान ओटीटी की वजह से हुई जो पहले नहीं थी। तो काफ़ी, और सिर्फ कलाकारों को नहीं, ऐसे टेक्नीशियंस को, ऐसे निर्देशकों को भी, ऐसे राइटर्स को भी बहुत काम मिला इसमें। जी, जी। और अब हमारे युवा श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे और युवा कलाकारों के साथ काम का आपका अनुभव कैसा रहा? 2 बातें वाह! बताइए दोनों। युवा कलाकारों के साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। युवा जो कलाकार होते हैं, मुझे तो हँसते खेलते जी। बातें हो जाती है। मैं उनके लेवल पे आ जाता हूँ। मैं धीर गंभीर, और ये बताता हूँ उनको साथ। शुरू में बड़ा उनका वो रहता है, एक डिस्टेंस। कोई नया कलाकार होता है तो वो लगता है इतना काम किया हुआ कलाकार, एक रिस्पेक्ट, आदर, पर मैं फिर एक फ्रेंडली लेवल पे आ जाता हूँ। मुझे खुद भी वो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उनके साथ एक आत्मीयता बढ़ जाती है, तो बात करते रहते काफ़ी मज़ा आता है, और मज़ा आता है मुझे उनमें जी। कोई। आखिर में चलते-चलते बताइए कि सिनेमा की दुनिया में और टेलीविज़न की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? बस मैं यही कहूँगा कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट आए, विविधतापूर्ण आए,
बट अच्छा कंटेंट आए, और बनाते तो अच्छा ही है, अच्छे से बने और लोगों तक पहुँचे, तो सबको मज़ा आएगा, काम करने वालों को भी और देखने वालों को भी। जी, और जो भी जहाँ जब भी कंटेंट अच्छा आया है, चाहे सिनेमा में हो, चाहे जी, नाटक में हो, टेलीविज़न में हो या ओटीटी पे हो, लोगों को पसंद आया ही है। जी। अनंग जी, बहुत दिलचस्प बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ। हमें बहुत अच्छा लगा विविध भारती के स्टूडियो में आप आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, मुझे भी बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इतनी लंबी बात होगी मैंने सोचा नहीं था। मैं जी, बात करते-करते एक बात से दूसरी बात निकली और बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी। समय धन्यवाद आपका भी और विविध भारती का भी कि मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का।